नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित अध्याय 3 लेके आया हूँ आज। इससे पहले अध्याय 2 अपने चैनल पे कंप्लीट करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज अध्याय 3 का पार्ट 1 लेके आया हूँ, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। जो स्टूडेंट मैथ में फुल से फुल मार्क्स लाना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9058426007 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वरना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो याद रखना, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट। तो ये याद रखना, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 1 से। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे, नोट करके लिख लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कौन सी होती है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी 1 होती है। कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और याद रखना, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक ही होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि संख्या उससे बड़ी होती है। अगर जैसे मैंने लिख दूं 80, तो भाई 80 से भी बड़ी 81 होती है ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 112, तो 112 बड़ी नहीं हो सकती, उससे बड़ी भी तो 113 होती है। तो याद रखना, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उससे बड़ी हमेशा एक संख्या होती है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें यही 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या बताइए, और इसमें से क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मतलब होल नंबर। तो याद रखना, जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब इसमें क्या जुड़ गया? 0 भी जुड़ गया, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट। तो याद रखना, 0 जहाँ पे भी जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। अब इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो आप नोट करके लिख लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। कौन सी? 0। और अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो वो 1 होती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। देखो, सबसे छोटी तो आप बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप नहीं बता सकते, तो इनफाइनाइट तक बता सकते हो। तो इनफाइनाइट बताएंगे। क्या बताएंगे आप? इनफाइनाइट। ऐसे इसमें पूछे अगर सबसे बड़ी, देखिए अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे सबसे पहली तो प्राकृतिक संख्या ये थी, सबसे छोटी आप अगर सबसे बड़ी पूछ ले इसमें सबसे बड़ी, तो देखिए बड़ी आप फाइंड नहीं कर सकते, तो आप इसमें भी इनफाइनाइट ही बताएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? इनफाइनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है? इनको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ऐसा समुच्चय जो प्राकृतिक धन प्लस ऋण माइनस संबंधी संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लें तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। अब जैसे कि देखो 0, अब 0 तो अभी मैंने बताया ना, 0 आपका क्या है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, 0 पूर्णांक होता है। अब 0 के आगे अगर संख्याएं होंगी तो हमेशा क्या होंगी?
धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर इधर जाएंगे तो ये आपकी प्लस में धन में चलेंगी और पीछे आएंगी तो वो ऋण में मतलब माइनस में होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जीरो क्या है, तो जीरो अब पूर्णांक है तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए जीरो जो है ना तो आपका ये धन पूर्णांक होता है और ना ही ये ऋण पूर्णांक, मतलब ये धन भी नहीं होता और ना ऋण होता है। बस इतनी सी बात आप नोट करके लिख लीजिए, जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है और जीरो ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ये तो ना तो प्लस में माना जाता है ना माइनस में, ये सिर्फ पूर्णांक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन 3 बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने अभी बताया ना क्या होता है, जीरो। जीरो ही सबसे पूर्ण संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पूर्ण संख्या पूछ रहा है ना तो जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। डैश ना तो धन पूर्णांक और ना ही डैश है। अब देखिए कौन सा, क्योंकि अभी मैंने बताया शून्य। शून्य जो है ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही शून्य क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण पूर्णांक। तो ना तो शून्य धन पूर्णांक होगा और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, देखिए शून्य पूर्णांक संख्या है परंतु ना, अब परंतु ना का मतलब यहाँ पे बताइए क्या आएगा, ऋण। क्योंकि देखो शून्य जो है पूर्णांक संख्या है परंतु ना ऋण होगा और ना ही धन पूर्णांक होगा। तो देखो ना तो ऋण पूर्णांक होगा ना तो ये धन, ना तो ये माइनस इंटीजर्स होगा और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, मतलब ना तो ये नेगेटिव में होगा ना तो ये पॉजिटिव में। जीरो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं क्या करा, परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होते हैं और इनको इंटीजर्स बोलते हैं। तथा q = नॉट जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं हो सकता। सभी भिन्नात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे कि अब मैंने लिखा, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 2/5। अब देखो ये तो हो गया आपका p और नीचे वाला हो गया आपका q। तो q 5 तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना जीरो नहीं हो सकता। तो देखो कैसे, अगर मैं 2 ऊपर लिख दूँ और जीरो नीचे लिख दूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं जीरो ऊपर लिख दूँ और 2 नीचे लिख दूँ तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों, हमें पता है 2 का टेबल तो होता है, और अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं 2 और जीरो नीचे लिख दूं, क्योंकि जीरो का टेबल तो किसी भी बुक में मिलता ही नहीं है। तो बस याद रखना जीरो नीचे नहीं हो सकता, जीरो ऊपर तो हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने लिख दूँ -1/8, माइनस में भी हो सकती है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब रूट में अगर मैं 4 लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर 4 आ जाएगा। मुझे पता है 4 जो होता है वो 2 का क्या होता है वर्गमूल, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ऐसी रूट में अगर मैं 16 लिख दूं तो ये भी मुझे पता है 4 का क्या होता है वर्गमूल होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं 8 और यहाँ पे करनी में 3 लगा दूं तो इस करनी का मतलब होता है 1/3, तो इसका मतलब ये क्यूब बनना है किसका, 2 का क्यूब, तो ये भी बाहर आ सकता है। और देखिए जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 27 और यहाँ पे लिख दूं 3 तो ये भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है 27। अब देखिए पाई की वैल्यू में बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, आप सभी को ये चीज़ पता होगी। ठीक है, अब मेन जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो 3.142857 किताबों में यही वैल्यू दे रखी होती है, और ये वैल्यू जो होती है वो गलत दे रखी होती है किताबों में। जो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो कहीं पे भी किताबों में नहीं दी होती, इसलिए उसी का यूज़ होता है। आज मैं आपको बता देता हूँ, जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.14159। अब एक्चुअल वैल्यू यही होती है 3.1419, क्योंकि ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती है। पाई जो होता है, अगर मैं कहूँ 22 क्या है 22/7 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो 22/7 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये रिपीट होती जाएगी। आप आगे करते जाएंगे इसको भाग, आप भाग करके देख लेना कैलकुलेटर से कि 22/7 को जब भाग करेंगे तो ये संख्या रिपीट आती चली जाएगी, लेकिन जब कभी इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट नहीं होती है। और पाई डे भी बनाया जाता है। जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा है आप मुझे बताइए कमेंट में पाई डे कब बनाया जाता है। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। देखिए ये 3 है ना, 3 का मतलब तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च का। कौन सा होता है, मार्च का। और ये 14 है, 14 तारीख, तो 14 मार्च को बनाया जाता है। कब, 14, देखो 3.1 है ना, 3.141
59। तो 14 तारीख तीसरा महीना मतलब 14 मार्च, तीसरा महीना मार्च ही होता है, तो 14 तारीख तीसरा महीना, और एक फिक्स टाइम पे भी बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो 1:59 पे बनाया जाता है। इसी में मैंने सब कुछ समझा दिया कि 14 तारीख तीसरा महीना और 1:59 पे पाई डे मनाया जाता है हर साल। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है। अब देखिए परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे अब देखो मैं इसके एग्जांपल आपको दे देता हूं। तो देखो जैसे मैंने लिखा करनी में 2, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय, तो जाहिर सी बात है करनी से बाहर आपका 2 आ ही नहीं सकता, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया करनी में 3, ये भी नहीं आ सकता बाहर। जैसे मैंने करनी में लिख दिया 15 और उसकी पावर 3, 3 का मतलब क्यों? 15 क्यों बनता ही नहीं किसी का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 7 की पावर 1/3, ये भी नहीं हो सकता। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 7 अंदर और उसकी पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको, ये दोनों एक ही बराबर होते हैं, तो ये भी बाहर नहीं आ सकता। ये भी क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या। मैं लिख दिया 5 की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख लो, और या तो फिर 5 की पावर रूट में लिख लो। के लिए देखो रूट का मतलब ही होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मैं लिखा 3/2 रूट में, तो ये भी बाहर नहीं आ सकता, ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो याद रखना जो पाई होता है वो अपरिमेय। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट सब में बनता है। पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर 22/7 आपसे पूछ लेगा तब याद रखना ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए अब पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।